हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत NIT। आज हम HU 101 के अंडर लेक्चर 6 में सोशल एंड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि किसी भी कम्युनिकेशन के दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन के दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंटरैक्शन और कॉग्निशन होता है। इंटरैक्शन का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि बातचीत करना। तो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन बेसिकली एक तरीके से परसीव करना है नॉन वर्बल क्यूज़ को, मतलब नोटिस करना नॉन वर्बल क्यूज़ को, जैसे कि एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, टोन, पिच, उस तरह से। तो सोशल कम्युनिकेशन के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए सोशल इंटरैक्शन एंड सोशल कॉग्निशन। सोशल कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन है जो बहुत नेचुरली हर किसी को आता है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, क्योंकि उनका होराइजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे बचपन में माँ बाप से बातें करना, फिर दोस्तों से बातें करना, टीचर्स से बातें करना, फिर पब्लिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना जैसे स्पीच, डिबेट वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से सोशल कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ डेवलप होती रहती है। अब सोशल कम्युनिकेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ है वो हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोशल कम्युनिकेशन के लिए कुछ एबिलिटीज़ हमने लिस्ट कर रखी है, तो आइए उसे कवर करते हैं। पहला, इनिशिएशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे इनिशिएट करें वो हर किसी को आना चाहिए। अब वो हाल चाल पूछ के कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आई कांटेक्ट, हमेशा जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए ताकि रिसीवर को ऐसा फील हो कि हाँ, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है इंटरेस्ट इन द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, विलिंगनेस। बेसिकली तुम कम्युनिकेट करने के लिए इच्छुक होने चाहिए और आपका रिसीवर भी इच्छुक होना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। आपको समझना चाहिए कि आपका जो रिसीवर है वो आपसे बात कर रहा है या सिर्फ आपको रिप्लाई दे रहा है। अगर वो बात कर रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है कम्युनिकेशन में। रिप्लाई दे रहा है तो that person is not interested in communication and the communication is having no point in having it. And then comes ability to manipulate conversational topics. कभी कभार communication awkward direction में चले जाते हैं, तो उस awkward direction से वापस से उसको सही डायरेक्शन में लाने की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज इन वेरियस सिचुएशन। कभी कभार आप देखेंगे कि जो आपका रिसीवर है वो जो आपको फीडबैक दे रहा है उसकी बातें और उसका बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा, तो ये आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है एबिलिटी टू कम्युनिकेट वर्बली एंड नॉन वर्बली। हमेशा याद रखना, जब आप वर्ड्स में बोल रहे हैं उसको आप नॉन वर्बली भी एक्सप्रेस करिए। कभी आपका नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन वेरिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इम्प्रॉपर मैसेज सेंड कर सकता है। और सोशल कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल रिलेशनशिप विद अदर पीपल बिल्ड करने के लिए। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी चाहिए। सोशल कम्युनिकेशन के बाद आता है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज verbally and non-verbally between two person or two groups or one person with group or vice versa in workplace or job roles through example email, video conferencing, text messages, notes, calls, memorandum। basically organizational protocol के हित में होने वाली workplace communication या फिर workplace में यूज की जाने वाली communication को हम workplace communication कहते हैं। इसमें आप आइडियाज, इंफॉर्मेशन या कंप्लेन एक्सचेंज करते हैं दो पर्सन के बीच या दो ग्रुप्स के बीच, या एक पर्सन को देता है जैसे कि मास कम्युनिकेशन, या ग्रुप्स एक बंदा को सुन रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर्स पहले कि वर्कर यूनियन बैठक बिठाएगी और मैनेजिंग डायरेक्टर को आके सुनना पड़ेगा उन ग्रुप का क्या डिमांड्स है। और जैसे कि मैंने बोला कि प्रोटोकॉल के हित में होता है कुछ कुछ, जैसे कि ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेक्स्ट मैसेजेस, मेमोरेंडम, नोट्स। ये रैंडमली शुरू नहीं हो सकती, ओ भाई कैसा है ऐसा करके नहीं, मतलब थोड़ा कुछ प्रोटोकॉल होता है तभी वो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है।